किसी मुल्क में एक बादशाह था। वो खुश रहना चाहता था। वो खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली। सियानों, दानिश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ ना आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागल थे। सुबह सादक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उभरते हुए देखना, और उसके बाद जंगल की तरफ निकल जाना। सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती तो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता। प्यास महसूस होती तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोंपड़ी थी। वो रात झोंपड़ी में आ जाता। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन थी, और बदन को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत ज़ायरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ न था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफत करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी और कहका लगाया, लकड़ी की चप्पल पहनी और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की कि अब आप किसी जरूरतमंद को बुलवाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक खत निकाला और वो खत वजीर के हवाले किया और जरूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। जरूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की कि आप हुक्म जारी करें। बादशाह बोला, ऐ जरूरतमंद, तुम जाओ और मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो जमीन सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जहाँ से भागोगे मगरिब होने तक वहाँ पर वापस आना होगा। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह और दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। जरूरतमंद ने दौड़ के आवाज में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। सुबह से जोहर तक आगे जाना और जोहर से लेकर मगरिब तक वापसी का सफर तय करना जरूरतमंद का ख्याल था कि वो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। जोहर के वक्त तक उसने 400 एकड़ जमीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगा तो मैं असर तक मजीद 100 एकड़ जमीन घेर लूंगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। लालच ने उसकी अकल भी सर्फ कर ली। उसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, वो अपनी हार मान लेता और दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश करता और वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया और दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सर तोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन उसके बावजूद वो दीवानावार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उसके फेफड़े फट गए और उसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भागता रहा। बिलाखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन मकाम पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और वहीं मर गया। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और उस बदनसीब शख्स की लाश दिखाई और बोला, बादशाह सलामत, लालच के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास
कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते और 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूँ, फल खाता हूँ, नदियों का पानी पीता हूँ। इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के एहसासे देखिए। ये शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर था। इसके पास मकान भी था, बीवी बच्चे थे, कपड़े थे, सवारी थी, दाल अनाज थे और जमीन जायदाद थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया क्योंकि वो अपने अंदर के लालची इंसान पर काबू न रख सका। ये दीवानावार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता, कभी आपको अर्जी दे देता। किस्मत ने इसका साथ भी दिया, इसकी लॉटरी निकल आई। आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ भागा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में कनायत कर लेता, रुक जाता, तो जो हासिल हो गया इस पर इस्तेफादा कर लेता, शुक्र कर लेता, तो शायद अपनी जिंदगी और खुशी से गुजार लेता। ये नेमत इसके लिए काफी होती, लेकिन ये लालच के घोड़े से ना उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो लालच को खत्म करना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी। लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इसी शख्स जैसा होगा। आप भी इबरत का रिस्क बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने नरम लहजे में कहा, जनाब, बादशाहत लालच की दलदल होती है। आप बादशाह होते हुए खुद को लालच से कैसे बचा सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और बोला, इख्तियार में इजाफा बादशाह की लालच होती है और जो बादशाह ज्यादा से ज्यादा बादशाहत हासिल करने की कोशिश करे उसमें और जमीन पर पड़े हुए शख्स में कोई फर्क नहीं होता। आप इख्तियारात समेटने की बजाय इख्तियारात बांटना शुरू कर दें, आपको खुशी भी मिल जाएगी।